इंदौर में तोते के मालिकाना हक का अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल पीला रंग, नीले पंख, काली चोंच वाला रंग बिरंगा मकाऊ तोता हमेशा आकर्षण का केंद्र होता है। इंदौर के हीरानगर क्षेत्र के बजरंग नगर में एक मकाऊ तोता कहीं से उड़कर आया और लगातार कई घरों की छत पर बैठा। इसके बाद तो लोगों में उसे पकड़ने की होड़ सी मच गई। बता दें कि इसके मालिकाना हक के लिए इसलिए विवाद की स्थिति बनी है क्योंकि इसकी कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा है। देवेंद्र ललावत नामक व्यक्ति ने आखिरकार इसे पकड़ लिया और इस मकाऊ पर अपना हक जताया। वही इस मकाऊ के पैर में एक चमकीली रिंग है। इसे लेकर अफवाह उड़ी कि ये सोने की भी रिंग हो सकती है। कुछ और लोगों ने इस पर दावा जताया। इसके बाद पुलिस तक शिकायत पहुंच गई। पुलिस ने इसे लेकर इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय प्रबंधन को सूचना दी और बजरंग नगर से मकाऊ को रेस्क्यू किया गया। फिलहाल इसे जू में रखा गया है। प्रबंधन अब तोते के पैर में लगे रिंग से उसकी जानकारी निकल जाएगी। मामला पुलिस एवं वन विभाग तक पहुंच चुका है। फिलहाल इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में इस मकाऊ तोते की देखरेख की जा रही है। हाँ, ये मकाऊ जिनका था, मकाऊ जिसको हम लोग ये पैराकिट्स प्रजाति का बर्ड है, ये इसको मकाऊ बोलते हैं और एक्जोटिक प्रजाति का है। मतलब बाहर का विदेशी तोता है। ये काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी कलरफुल होता है। ये जो कलर इसमें अलग अलग वैरायटी के भी होते हैं। ये जो अभी रेस्क्यू किया ये ब्लू गोल्ड मकाऊ इसको बोलते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा है। ये करीब 1.5-2 लाख के आसपास कीमत रखता है। ये बताया दिया जा रहा है जैसा कि उसकी हिस्ट्री में बताया कि ये कहीं किसी के घर से उड़ के चला और किसी और के घर पे बैठ गया, फिर वहाँ से उड़ा फिर तीसरे के घर पे बैठ गया। तो जहाँ जहाँ बैठता रहा वहाँ लोग इसका पीछा करता रहे और एक जगह ये ट्रैप हो गया, किसी ने ले लिया। जिसने इसको ट्रैप किया, पकड़ा, वही उस अपना हक जताने लग गया। उसके पीछे जो लोग चल रहे थे उन लोगों ने भी अपना हक जताना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनी इस तोते को लेके। चूँकि खूबसूरत तोता है, कलरफुल तोता है और काफ़ी एक्सपेंसिव महंगा भी होने के कारण सब अपना अपना अधिकार जताने लगे उसके ऊपर। तो विवाद की स्थिति बनी। वहाँ से फिर पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी खबर की गई। तो उन्होंने फिर वहाँ से उसको रेस्क्यू किया विवाद को निपटाने के लिए। फिर उसको सही जगह पे जू में भेजा है। अभी हम लोगों ने उसको बर्ड एवेरी में और दूसरे जो तोते मकाऊ प्रजाति के उनके साथ ही एनक्लोजर में रखा है। चूँकि अभी घबराया हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल है उसके ऊपर, तो उसका स्ट्रेस लेवल कम करने की व्यवस्था भी हम लोगों ने कर रखी है। उसको वो धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहा है। लोग क्या यहाँ पे आ रहे हैं सर इसके ऊपर क्लेम करने आ रहे हैं? नहीं, देखिए ये जो तोता है ये एक्जोटिक प्रजाति का है और एक्जोटिक प्रजाति के तोते का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोर्टल है जिसको हम लोग परिवेश पोर्टल बोलते हैं, उस पर इसका डिक्लेरेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि विदेशी तोता है इसलिए ये किस चैनल से इंडिया में आया है या यहाँ पर ब्रीड किया है तो उसका परिवेश पर डिक्लेरेशन होना चाहिए। और अगर बाहर से किसी चैनल के थ्रू लाया तो उसके पेपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। उसका पेपर वगैरह सब कुछ होंगे साथ में अगर है तो, क्योंकि उसके पैर में रिंग भी डली हुई है। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उसका। फिलहाल अभी कोई ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट लेके आया नहीं है। 1-2 व्यक्ति ने ज़रूर अप्रोच की थी, लेकिन उनको हम लोगों ने ये बोला कि या तो फॉरेस्ट से या पुलिस से लिखा के लेके आए कि एक्चुअल में इनका है, इनका नहीं है। और जो भी पेपर प्रोड्यूस करेंगे उसको एग्जामिन करने के बाद फिर जो भी आगे की कार्रवाई होगी उसके हिसाब से फिर एक्शन लिया जाएगा। एमआईजी थाना क्षेत्र में फिर एक चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाकर सोने चांदी के जेवर व नकदी रुपए लेकर फरार हो गया। पूरी घटना में संदिग्ध सीसीटीवी में कैद भी हो गए। इसके आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है। चंद्र विहार अपार्टमेंट में रहने वाले संदीप हिरानी ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि जब वह नौकरी पर गया हुआ था उसी दौरान किसी अज्ञात चोर द्वारा घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें उनके फ्लैट का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर एवं नकदी रुपए लेकर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें 2 संदिग्ध कैद हुए हैं। ये कल की घटना है। संदीप सनाल स्वर्गीय नंदलाल इनानी, फ्लैट नंबर 302 चंद्र विहार अपार्टमेंट, चंदलोक चौराहा, खजराना मेन रोड। यहाँ पर ये इनके फ्लैट में सूना फ्लैट था और तीनों फ्लैट खाली थे। तो बाहर गए हुए थे अपने सोने मकान में चोरी हुई है। तो 2 अंगूठियाँ, 1 चैन और 1,10,000 रुपये नगद चोरी चले गए।
इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के साथ ही शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के मकसद से नगर निगम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए गेम्स ऑफ प्लास्टिक हेस्ट अभियान की शुरुआत की है। इसमें निगम के MIC सदस्य एवं अपर आयुक्त ने लोगों के साथ लेकर प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने व कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करने की दुकानदारों से अपील की। संजय सेतु से नंदलालपुरा मंडी तक चले अभियान के तहत निगम एवं NGO की टीम ने नागरिकों को पॉलीथीन की थैली उपयोग नहीं करने के संबंध में समझाइश दी। वहीं जिनके पास पॉलीथीन थैली मिली उन्हें प्रतीकात्मक रूप से कपड़े के थैले प्रदान किए गए। आज हम लोगों ने एक प्लास्टिक हाइस्ट की थीम ली है, जिसके तहत हम लोग एक सिंबॉलिक मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को। हम लोग यहाँ से नंदलालपुरा मंडी जाएंगे, वहाँ से हमारे को जो भी प्लास्टिक बरामद होता है दुकानों से वो हम लोग इकट्ठा करेंगे और उसका प्रॉपर रिप्लेसमेंट उन लोगों को देंगे वहाँ पर। साथ में जो लोग इस एनफोर्समेंट को पूरी तरह से पालन कर रहे हैं उनको हम लोग ग्रीट करने के लिए रोज़ भी देंगे, ताकि वो आगे भी इस ड्राइव में मोटिवेटेड रहें। मेरा आप सबसे यही अपील है, सभी लोगों से यही अपील है कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, तो इसके रिप्लेसमेंट ही आप यूज़ करें। भले ही हमारे को थोड़ी सी एक मन में हिचकता हो सकती है कि यार क्या यूज़ करें, पर आप थोड़ा सा इसमें एफर्ट डालें, बिकॉज़ प्लास्टिक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये ड्राइव हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सभी लोग साथ दें हमारा। थैंक यू। गुजरात में मिली जबरदस्त सफलता के बाद अब भाजपा ने अगले वर्ष होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में इंदौर भाजपा कार्यालय पर नगर पदाधिकारी बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, मोर्चा एवं प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा नगर कोर कमेटी के सदस्य, नगर पदाधिकारी, मोर्चा मंडल के पदाधिकारी भी शामिल हुए। पदाधिकारी और कार्य समिति बैठक कटनी में आयोजित की गई थी, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन महामंत्री जी ने जिले की एक वृहद बैठक रखने का हमें बताया था। उसी कड़ी में आज ये बैठक है। सभी नगर पदाधिकारी, प्रकोष्ठों के, मोर्चों के अध्यक्ष, मंडलों के अध्यक्ष, ऐसी पार्टी की एक वृहद बैठक है। पार्टी की आगामी कार्यक्रम, कार्य योजना और किए हुए काम की समीक्षा, जिसको हम लोग कहते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए कामों की समीक्षा भी करती है और आगामी काम की योजना भी बनाती है। उसी कड़ी में ये बैठक रखी है।